हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। डोमेन और रेंज के बारे में बात की थी कि डोमेन कैसे कोई एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है उसको हम कैसे उसमें डोमेन बताते हैं, कैसे रेंज बताते हैं। तो हमने बताया, फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि जो ऑर्डर पेयर लिखा होता है उसमें अगर डोमेन के लिए बात करता है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर जो भी होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर वो डोमेन कहलाते हैं। सेकेंड जो ऑर्डर सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर वो उसके रेंज होते हैं। लेकिन अगर कोई रिलेशन लिखा हुआ है उसका इन्वर्स पूछता है, इन्वर्स पूछ के फिर उसमें पूछता है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो उसके लिए जब डोमेन और रेंज के लिए बात की जाती है तो उसमें हम बताते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट हमारे होते हैं वो डोमेन हो जाते हैं, जो डोमेन होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो रेंज हो जाते हैं। कब? जब इन्वर्स दिया होता है। ठीक है, तो वहां तक हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन की। जैसे हमने एक रिलेशन लिखा हुआ, रिलेशन ऑन अ सेट, एक सेट के बारे में रिलेशन बताना है। कैसे? कि जो संबंध बताना है कि लेट ए बी अ नॉन एम्पटी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इट्स सेट। कोई एक सेट है उस पर रिलेशन बताना है तो उसका उसी सेट पे, जो सेट दिया हो उसी पे रिलेशन बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं कि दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक। दूसरा नोट्स हमारा है कि कहता है कि इफ ए सेट कंटेन्स एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए तो 2 की पावर n स्क्वायर। जैसे कैसे, इसके लिए समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आता है। तो इसके लिए क्या कहता है, कोई एक सेट है, उसमें कोई एक सेट है, उसमें जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव जो कॉमन है, n का अवयव कॉमन है। कोई एक सेट है उसमें n अवयव कॉमन है तो उसके लिए जो संबंध है उनकी संख्या क्या होगी, n स्क्वायर। जहाँ पे दो सेट दिए होते थे कि एक में m कॉमन है दूसरे में n कॉमन है तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 की पावर n। लेकिन दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है n एलिमेंट कॉमन तो क्या हो जाएगा n इंटू n तो 2 की पावर n स्क्वायर। तो इसके लिए ये ठीक है। तो अब आगे इसी में बढ़ते हैं कि रिलेशन तो हमने बता दिया, कोई एक सेट है उसका रिलेशन उसी पे तो क्या हो जाता है एक क्रॉस ए जो सबसेट ऑफ ये दिखाएगा जाके। अब इसके बाद में रिलेशन के बारे में बातचीत करते हैं कि रिलेशन और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसी में कि वाइड रिलेशन, क्या वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन, इसको रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या? रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध वाइड लिखा हुआ है, इसको इम्पटी भी बोल सकते हैं, इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। क्या बोल सकते हैं? नल रिलेशन। ये जो नल रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, वाइड रिलेशन ऑल आर रिक्त संबंध को दिखाते हैं कि रिक्त संबंध हमारा क्या होगा। इसको किस तरीके से दिखाएंगे कि लेट ए बी a non empty set, a non empty set। ये हो गया कि let a be a non empty set then phi is the subset of a cross a। ये कि एक कोई समुच्चय है जो नॉन एम्पटी है, जो फाई होगा, जो फाई होगा उसका सबसेट होगा कब? जब उसका संबंध ए क्रॉस ए से दिखाया जाएगा, कि उसका रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा कि अवयवों की संख्या शून्य होगी, सब सबसेट होगा तो उस रिलेशन का जो भी रिलेशन आएगा उसका सबसेट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बताएंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। ठीक है, वाइड रिलेशन और इम्पटी रिलेशन जैसा कि हमने बताया, एंड और भी बोल दो। और इम्पटी के बाद में क्या? नल रिलेशन, इस तरीके से। और किससे होगा जाके? रिलेशन ऑन सेट, ऑन अ सेट। ये और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो नल रिलेशन होता है, क्या कि नल रिलेशन जो होता है, नल रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन।
जो नल रिलेशन हमारा होता है सबसे छोटा संबंध होता है, रिक्त संबंध होता है, सबसे छोटा संबंध होता है। तो ये बात एक निकल के आती है कि नल रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, ये हमारी बात निकल के आती है। तो यहाँ पे बताया गया कोई एक संबंध, कोई एक समुच्चय है, उसका रिलेशन दिखा रहा है कि उसमें अवयवों के जो एलिमेंट है 0 है, तो उनका सबसेट क्या होगा 5 होगा जाके। तो जो 5 होगा जाके तो उसको संबंध को क्या बोलते हैं नल रिलेशन, नल रिलेशन, इम्पैटिव रिलेशन, वाइड रिलेशन। तो जो संबंध ये निकल के आता है उसको हम वाइड रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन फिर बताया गया कि नल रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, क्या होता है जो रिक्त संबंध होता है सबसे छोटा संबंध होता है। अब इसी के बारे में आगे बढ़े, तो इसी में आगे बढ़े, इसके बाद बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या होता है? यूनिवर्सल को हम सार्वत्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी होता है सार्वत्रिक संबंध। ये हिंदी क्या होता है सार्वत्रिक संबंध। इसको किस तरीके से दिखाएंगे? इसको दिखाने के लिए क्या बोलते हैं कि लेट ए बी आर नॉन इम्पैटिव सेट, let A be a non-emphatic set, then A cross A is subset of A cross A। जो संबंध है जो कि कोई समुच्चय है उसका A क्रॉस A जो सबसेट होगा उसी से हो जाएगी। तो दिस रिलेशन जो इस तरीके का रिलेशन होगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्या हो जाती है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इस तरीके से, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, ये इसको बता देंगे कि जो रिलेशन होगा जिसको सब पर क्रॉस निकल रहा है और उसी का सबसेट उसी से हो तो ये सबसे क्या निकालेगा यूनिवर्सल रिलेशन दिखाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं इसमें नोट निकल के आएगा कि जो वाइड रिलेशन होता है इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें सबसे पहले उसमें देखा था वाइड रिलेशन बोला था, तो वाइड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज द यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन, ठीक है। ऑन सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे देखो एक नोट निकल के आता है कि वाइड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। कोई एक समुच्चय होगा तो उस पर अगर सेट के लिए रिलेशन के लिए दिखाना है तो वाइड रिलेशन के लिए स्मॉलेस्ट एंड यूनिवर्सल के लिए क्या हो जाएगा लार्जेस्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब बात आती है निकल के आगे आगे बात निकल के आती है तो आइडेंटिटी रिलेशन। किसकी बात निकल के आती है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी इसका होता है तत्समक संबंध। क्या होता है तत्समक संबंध। ये हिंदी होता है तत्समक रिलेशन। ये क्या रिलेशन होता है जैसे तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी हैं, मेरे मामा हैं, मेरे जो बहनें होंगी या मेरी जो मम्मी है, जो मुझ में एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक है, ठीक है। कि क्या कुछ गुण जैसे मेरी आइडेंटिटी है, कुछ गुण मेरे पापा से मिलते हैं, मेरी मम्मी से मिलते हैं या मेरी बहनों से मिलते हों, तो ऐसा एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी जो होते हैं गुण होते हैं कुछ ना कुछ तो एक दूसरे में मिलते ही हैं। तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी होना, आइडेंटिफाई होना, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बताया जाता है। इसको किस तरीके से बताएंगे कि जैसे कोई एक सेट है, लेट ए बी अ सेट, कोई एक सेट है
लेट ए बी अ सेट बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन आइडेंटिटी आई ए बराबर, ये क्या हो जाएगा कि कोई एक सेट है, आइडेंटिटी उसका दिखाना है, तो ए कमा ए सच दैट ए जो होगा, जो ए होगा बिलोंग करेगा ए, ऐसे करके, ठीक है। जो सेट है उसी को बिलोंग करे, तो इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। जिस तरीके से होगा जाती मेथड, तो उसको अब आइडेंटिटी रिलेशन दिखा देंगे। कोई एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी है, और उसका हमें रिलेशन दिखाना है, तो कोई एक सेट है इस तरीके से ए कमा ए, इसका जो होगा जाके एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा जाके, तो उस सेट को दिखाएगा जाके जिस पे वो बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से इसको दिखाएंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन हमारा बन रहा है, अथवा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ये जरूर लिख लेना, ठीक है। अथवा दूसरी तरीके से इसको कैसे बोल सकते हैं कि वी से दैट आर रिलेशन, दूसरी तरीके से बोलने के लिए वी से दैट आर रिलेशन आई ए, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है जी। इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोई एक सेट है ऑफ ए इज रिलेटेड टू itself only। इसमें यहाँ पे ये केवल बात एक इम्पोर्टेंट है, ओनली। इसके लिए क्या है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है ऑफ अ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। कोई एक सेट है, उसके लिए आइडेंटिटी हमें दिखाना है, तो जिसके एलिमेंट है वो खुद से केवल खुद से ही रिलेटेड हो, बाकी कितनी अन्य से रिलेटेड ना हो, तो उनको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा जाके, तो इसके लिए देखना है। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए बोल लिया आपने, जान लिया कि कोई भी एक समुच्चय है, उसको रिलेशन दिखाना है, जो उनके एलिमेंट है वो केवल और केवल उसी एलिमेंट को बिलोंग करें जिनसे वो हैं, बाकी अन्य किसी से नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, रफ क्या करना, थोड़ा रफ कर, थोड़ा आगे क्लियर किया हुआ। यहाँ से देखो, ये केवल लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसे करके इसको भी थोड़ा। अब तुम्हें कुछ दे दिया गया, जैसे कोई एक रिलेशन दिया गया ऐसे करके 1,1 एंड 2,2, और तुमसे पूछ दिया गया क्या एक रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, तुम बोलोगे हाँ, क्या बोलोगे हाँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आइडेंटिटी रिलेशन बताने के लिए कोई हमें सेट नहीं दिया गया है, तो हम इसमें रिलेशन नहीं बना सकते जब तक कि हमें उस सेट के बारे में जानकारी ना हो, ओके। तो इसको हम रिलेशन नहीं बोल सकते। फिर हमने माना कि कोई एक सेट है 1, 2, 3 इस तरीके से, अब हमें रिलेशन बताने में सहूलियत होगी। अब हमने पूछा कि जो रिलेशन है 1,1 एंड 2,2 एंड 3,1, तो क्या एक रिलेशन है, क्या बताओ, क्या एक रिलेशन है? तो सोचो क्या होगा, रिलेशन होगा, क्योंकि अभी बताया यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद से हो। तो यहाँ पे 1, 1 तो है, 2, 2 है, लेकिन यहाँ पे 3, 1 आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरी दफा चलें कि हमें 1, 1 तो दे दिया गया, ठीक है, 2, 2 भी दे दिया गया, लेकिन यहाँ से 3, 3 भी दे दिया गया,
और अगली बार तुमसे बोल दिया गया कि 3,2 भी ऐड कर दिया गया है। अब तुमसे पूछा गया क्या ये रिलेशन है, तो आप क्या बताओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 3,2 अलग से आ गया तो हमारा रिलेशन नहीं होगा। अगली दफा फिर बना लिया अगर 3,1,1 2,2 एंड 3,3। अब इसमें पूछा गया कि क्या आपका रिलेशन है, तो यस, दिस इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि बिकॉज एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, एवरी जो एलिमेंट है related to itself only 1,1 2,2 and 3,2, not other element included in this relation. Okay, ऐसे कर। तो ये हमने बताया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसके बारे में कैसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइडेंटिटी रिलेशन से पहले हमने रिलेशन के बारे में बताया कि रिलेशन किस तरीके से फाइंड होता है, यूनिवर्सल एंड वाइड रिलेशन के लिए हमने बताया। तो वाइड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन जो होता है। अब बात आती है नोट की, कि एक नोट की लिए बात करें, क्या नोट में देखो नल रिलेशन आने से आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, जाके जो नल रिलेशन होता है, नल रिलेशन ऑन अ सेट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, नल रिलेशन ऑन अ सेट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ से कि नल रिलेशन होगा उस पर आइडेंटिटी रिलेशन दिखा देगा जाके। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले इसके बाद बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हिंदी इसका होता है स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध का मतलब होता है, स्वातुल्य का मतलब होता है स्वयं, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जो संबंध स्वयं से रिलेट हो उसको स्वातुल्य संबंध बोलते हैं। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख लेते फिर हिंदी में उसको बता देंगे किस तरीके से संबंधित होता है। क्या होगा जाके कि आ रिलेशन आर said to be reflexive, a relation are said to be reflexive if every element of a given set is related to itself, is related to itself। ये ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे थोड़ा और कि R इज रिफ्लेक्सिव, R is reflexive on A is equal to A comma A belong to real for all A जब A बिलोंग करे कैपिटल एक्स से, रिलेशन से बिलोंग करे, एक सेट से बिलोंग करे। तो यहाँ पे हमने स्वातुल्य के लिए बोला, स्वातुल्य संबंध उस संबंध को कहते हैं कि जब कोई एक रिलेशन दिया हो, रिलेशन में जो एलिमेंट दिए तो हों लेकिन उनका जो संबंध हो उसी केवल और केवल उसी अवयव से हो, केवल यहाँ पे क्या बोला, इटसेल्फ, खुद से जुड़े हो। एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ दिया हुआ, नॉट ओनली दिया हुआ, इटसेल्फ, खुद से जुड़े हो। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें एक कोई रिलेशन दे दिया गया, माना कि आपको एक रिलेशन 1 2 3 वाला दिया गया है, किसका 1 2 3 वाला, और यहाँ से तुमसे पूछता है कि R जो है रिलेशन ये 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3
और आपसे पूछ दिया गया क्या कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यस है रिफ्लेक्सिव, तो बता दोगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि दिस इज ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी, तो यस, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और ये कैसे होता है, जैसे कोई एक रिलेशन है ए का, ए रिलेटेड टू ए, इस तरीके का जो रिलेशन है ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा रिलेशन होता है, ए रिलेटेड टू ए, कोई एलिमेंट है और जो उसका रिलेशन है उसी एलिमेंट से सेम सेम, तो ये हमारा कैसा हो जाता है, और मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। जैसे आर, फिर दूसरा कोई एक एलिमेंट दिया गया कि 1,1 एंड 2,2, 1,1 एंड 2,2 एंड 3,2, 1,1 2,2 एंड 1,1 2,2 एंड 3,2 और 2,3 दे दिया गया है, ठीक है। इसका 2 से 3 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए, 2 का 3 से, तो ये क्या रिलेशन, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो क्या, क्यों, क्योंकि इसका तो इससे हो रहा है, इसका इससे हो रहा है, इसका इससे हो रहा है, तो इसका इससे भी हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारा जो रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन बनाया जाके कैसा, रिफ्लेक्सिव बना जाके, ठीक है। आगे फिर बढ़े तो आगे अगर बात करें कि 1,1 एंड 2,2 दिया हुआ एक रिलेशन है, आगे चल रहा है आगे इसमें, और 3,2 और आगे दे दिया गया क्या कि 3,2 या इतना ही दे दिया गया, और तुमसे पूछा कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, तो नहीं, क्यों, क्योंकि 1,1 तो रिलेटेड है, 2,2 रिलेटेड, 3,2 रिलेटेड तो है, लेकिन 2,3 का रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा जाके। तो इसको हम बोल देंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी, दिस रिलेशन इज ओनली रिफ्लेक्सिव, ओके। आगे के लिए बात करेंगे, तो आगे से बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ी एक बात है क्या कि आगे देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे जो नोट हमारा आएगा क्या, नोट डाल के लिखना है क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट और इसको क्या, आइडेंटिटी रिलेशन इज सब्जेक्ट आर, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात आती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। ये इसके बराबर नहीं होता जाके, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा जो नोट है इसी पे बेस्ड है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी, ओके। तो ये हमारा हो गया कि नेक्स्ट इसी पे आगे बढ़ें, तो आइडेंटिटी के बाद बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। किस पे बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन हिंदी का होता है सममित संबंध। क्या होता है, सममित संबंध, सममित संबंध, इस तरीके से सममित संबंध के बारे में बातचीत करते हैं। तो सममित संबंध के बारे में जानने के लिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, a relation are on a set is said to be symmetric, is said to be symmetric if A comma B belong to real a relation and B comma A also related to a relation, belong a relation,
फॉर ऑल जो a कमा b दिया हुआ है ये एक सेट से बिलोंग करे, इस तरीके से। तो ये किस तरीके से होगा जाके कि रिलेशन के लिए जब बात आती है तो a रिलेटेड टू b इज इक्वल टू b इज आल्सो रिलेटेड टू a, इस तरीके से। तो जो ये हमारा संबंध होगा जाके इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। कोई एक एलिमेंट है, कोई एक रिलेशन है, उसके एलिमेंट हैं, तो a रिलेटेड टू b एंड b इज आल्सो रिलेटेड टू a। तो सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे, a relation R is said to be asymmetric, said to be asymmetric if a comma b related to R is equal to b comma a also related to R for a comma b जो एलिमेंट है वो एक सेट से बिलोंग करे। दिस रिलेशन इज टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे देखेंगे, जैसे कि कोई एक मान लो कोई सेट दिया हुआ है, कोई रिलेशन दिया हुआ है R बराबर वो ना सॉरी A, कोई एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 का, ठीक है, ऐसे करके एक कोई सेट दिया हुआ है। अब रिलेशन तुमसे पूछता है, ठीक है, जैसे 1 कामा 2 के लिए पूछा, एक कोई रिलेशन दिया 1 कामा 2, तो 2 कामा क्या 1 होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ जाके कि 1 इज रिलेटेड टू 2 तो 2 इज आल्सो रिलेटेड टू 1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस रिलेशन इज टू बी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और चले आगे, जैसे तुम्हें दिया हुआ है R इज इक्वल टू दूसरा 1 कामा 2 2 कामा 1, ठीक है, और इधर पे क्या दे दिया 2 कामा 3। तो बताओ, पूछा आपसे कि क्या यह एक रिलेशन इज सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, बट 2 is related to 3 and 3 is not related to 2. So this relation is not to be a symmetric relation. आगे नेक्स्ट चले, तो अगर इसी में दिया हुआ है 1 related to 2, 2 related to 3, ओके। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से सही बन गया है। 1 related to 2, 2 related to 1 and 1 related to 1, ये तो इसमें पूछा जाए आपसे कि जो रिलेशन होगा जाके क्या एक सिमेट्रिक होगा जाके, तो आप बताओगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि 1 related to 2, 2 related to 1 एंड 1 related to 1 तो हो गया, लेकिन जब 1 related to 2, 2 related to 1 कर रहे हो ऐसे करके इसका कराओगे जाके, तो ये 2 related to 2 भी होना चाहिए, तभी हमारा बनेगा जाके, वरना नहीं बनेगा जाके, ऐसे करके। अगर फिर एक रिलेशन में बात करते, जैसे कोई एक रिलेशन दिया हुआ है 1 कामा 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, और 2 कामा 1 का दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर दे दिया 3 कामा 3 का, तो क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा जाके? तो यस, क्योंकि 1 कामा 2 का दिया हुआ है, 2 कामा 1 का भी दिया हुआ है, 3 कामा 3 का 3 कामा 3 ही तो आएगा, तो 2 बार तो थोड़ा लिखा जाएगा, रोटेशन होगी नहीं जाके। तो ये रिलेशन ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ओके। आगे बात करते हैं, तो आगे बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसका हिंदी होता है संक्रमक संबंध, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे कि a relation is said to be transitive. A relation is said to be transitive if transitive relation बोल दो थोड़ा, if A comma B belong to relation related to R and B comma C related to R is equal to A comma C also related to R for all value
ए कामा बी कामा सी जो है एक सेट को बिलोंग करें। तो ये हमारा कैसा रिलेशन होगा जाके, तो दिस रिलेशन इज अ संक्रमक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर रिलेशन इज आर सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए कामा बी रिलेटेड टू आर, बी कामा सी रिलेटेड टू आर, इक्वल टू ए कामा सी आल्सो रिलेटेड टू आर, जहाँ पे ए बी सी जो है एक सेट्स को बिलोंग करें। और ये कैसे होगा जाके, दैट इज जो लिखा हुआ है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू क्या, सी। तो ये जो पक्का ये बात तय है कि जो हमारा ए होगा किससे रिलेटेड होगा, सी से। ये हमारा जो संबंध बनेगा जाके किससे बनेगा जाके, ये संक्रमक संबंध होगा जाके। अब कैसे, जैसे कोई एक सेट दिया हुआ है, क्या है कि एक सेट दिया हुआ, मान लो आपके पास 1 2 3 वाला ही ले लो, एक सेट दिया हुआ है और तुमसे पूछता है कि एक रिलेशन इसमें बनाना है कि 1 का 2 से और 2 का 3 से। तो पक्का तय है कि आगे 1 का 3 ही आए, 1 का 2 से और 2 का 3 से। तो यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो दिस रिलेशन तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और देख लो जैसे 1 कामा लिखा हुआ है 1 कामा 3, 1 का 3 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से। ठीक है, नहीं 1 का 3 से और 3 का 2 से। तो ये पक्का तय है कि 1 का 2 से होगा जाके, पक्का होगा जाके, क्योंकि 1 का 3 से, 3 का 2 से, 1 का 3 से और 3 का 2 से, यहाँ से। तो ये 1 का 2 से जरूर होगा जाके। तो दिस रिलेशन इज टू बी क्या होगा जाके, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आगे पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। आगे इसमें बढ़ रहे हैं तो आगे इसके बाद बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। किसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या बताएंगे कि a relation is said to be equivalence, a relation are on a set is to be an equivalence relation equivalence relation if तुमसे बोला गया कि A it is reflexive, B में it is सिमेट्रिक, ये, और तीसरी दफा बोला गया कि इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, जब तीनों रिलेशन में बात होगी जाके तो वो हमारा कैसा रिलेशन होगा जाके, इक्विवेलेंसी को दिखाएगा। तो क्या बोला कि a relation is said to be an equivalence relation if it is reflexive, it is symmetric and it is transitive। तो ये हमें बात तभी होगी जाके जब तीनों सेट को बिलोंग करेगा जाके। तो ये कैसे होगा जाके देखते हैं। जैसे जब रिफ्लेक्सिव के लिए बात आती है, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो इसका जो एलिमेंट होता है ए रिलेटेड टू ए, और ये किसके लिए होगा जाके जब इनके बीच में पैरेलल का एक संबंध हो। कोई एक रेखा है ए, ठीक है, कोई एक रेखा ये है, ये पैरेलल खुद के भी पैरेलल हो सकती है, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाएगा। फिर इसके बाद सिमेट्रिक के लिए दिखाते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या आती है, कोई एक रेखा है पैरेलल है बी वाली के, ये पक्का है कि जो बी रेखा होगी वो किसके पैरेलल होगी, ए की। तो ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज आल्सो पैरेलल टू ए, ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगर ट्रांजिटिव के लिए दिखाना चाहें, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज पैरेलल टू ए, देन ठीक है, तो एंड क्या होगा, ए इज आल्सो पैरेलल टू सी, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव के लिए दिखाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोल सकते हैं कि बराबर का जो संबंध होगा
बराबर का जो संबंध होगा, रेखाओं के लिए जो बराबर का संबंध होगा, समांतर का संबंध होगा, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखाएगा। सो गाइस प्लीज, जो हमारा सेशन अगर आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।